हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ परमिंदर कौर, एजुकेटर, और आज मैं आपके साथ CIT02 ब्लॉक 4 डिस्कस करने जा रही हूँ। यूनिट 2 ब्लॉक 4 एडवांस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन विद कंप्यूटर। ये स्टूडेंट्स, very important. Human computer interface, different perspectives, interacting with computers, input devices, output devices, controls, HCI development and its application. ठीक है, उसके अंडर आता है आपका वर्चुअल मशीन्स, CLI, हाइपरटेक्स्ट, हाइपरमीडिया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लर्नर्स, जैसे आप देख रहे हो कि ये जो टॉपिक है इंटरेक्टिंग विद कंप्यूटर्स, तो कई बार आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, डायरेक्ट नहीं आता कि एक्सप्लेन इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, आपको आएगा कि हाउ टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर्स। ठीक है, तो ये फिर आपने उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस देनी है। देन फिर उसके बाद आपको ये नोट्स आया हुआ है हाइपरटेक्स्ट के ऊपर, हाइपरमीडिया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ऊपर आया हुआ है, वॉइस यूजर इंटरफेस, राइट। तो ऐसे आपको शॉर्ट नोट्स जो हैं मैंने प्रीवियस ईयर्स के आपके पेपर देखे हैं उसमें आए हुए हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, डिफरेंट पर्सपेक्टिव, राइट। सो ह्यूमन कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स। जो ह्यूमन है वो कंप्यूटर्स के साथ कई वे से जो है वो इंटरेक्ट कर सकता है। पहले तो था कि हमारे पास कीबोर्ड था, ठीक है, ये कीबोर्ड लिखा हुआ है कि यूजिंग कीबोर्ड, कि जो यूजर था वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता था। उसके बाद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के आने से हमारे पास इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो है वो क्या हो गई, चेंज हो गई, राइट। सो ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस बिकम्स ए की कंपोनेंट ऑफ एप्लीकेशन। Human computer interface, that is HCI, is a discipline concerned with the design, evaluation and implementation of interactive computing system for human use and with the study of major phenomena surrounding them. तो आपको ऐसे जो है वो फिलअप आ सकती है, that dash becomes a key component of application। एक तो ये फिलअप आ सकती है कि कौन सी जो है वो की कंपोनेंट है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। और उसके बाद आपको आ सकता है दैट डैश डिसिप्लिन कंसर्न्ड विद द डिजाइन, इवैल्यूएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरेक्टिव कंप्यूटिंग सिस्टम। तो उसके फिलअप आप क्या दोगे, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, राइट। सो द ह्यूमन पर्सपेक्टिव, जो ह्यूमन का पर्सपेक्टिव है वो क्या है। HCI design teams must consider several factors in regard to users. What user expect, जो भी हमारे डिजाइनर है उनको ये देखना पड़ेगा कि इस सिस्टम को यूज करने वाले पर्सन्स या यूजर्स कौन से हैं और वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, एंड व्हाट इज देयर नीड एंड व्हाट फिजिकल कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशंस दे मे हैव, हाउ देयर परसेप्चुअल सिस्टम वर्क एंड व्हाट दे फाइंड अट्रैक्टिव। मीन्स वो कंप्यूटर के साथ काम क्यों करेंगे, मीन्स कैसे अट्रैक्टिव और इंजॉयबल बनाया जाए, सो दैट जो यूजर है वो कंप्यूटर्स को क्या कर सके, अच्छी तरह से यूज कर सके। सो यूजर्स हैव वेरियस प्रेफरेंसेस, वर्क एनवायरनमेंट एंड फिजिकल कैपेबिलिटीज। डिजाइनर्स मस्ट आल्सो प्रोवाइड अल्टरनेटिव वेज फॉर डिफरेंट यूजर्स टू कम्युनिकेट विद देयर कंप्यूटर्स। इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सचेंज, जैसे आपको पता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो वॉइस के थ्रू भी एक्सचेंज हो सकती है, यूजिंग कीबोर्ड, यूजिंग माउस। Next is interaction. So given all these differences between humans and computer, how are we supposed to get along with them? So in other words, how can we interact with them effectively? So in order to come up with the direct product that's easy for people to use, software designer apply what they know about humans and computers. It means कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं या प्रोग्रामर्स हैं उनको ह्यूमन और कंप्यूटर की इन डेप्थ जो है वो क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज यूजर इंटरफेस, UI। इसके ऊपर आपको नोट आ सकता है, UI इज वन ऑफ दोस jargon टर्म्स दैट यू हियर फ्रॉम कंप्यूटर सेल्स पीपल। इट्स नॉट हार्ड कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड,
It's simply the parts of computer and its software that you see here. Means user interface में क्या क्या आएगा, parts आएंगे कंप्यूटर के और सॉफ्टवेयर के, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, you can touch, you can hear, see or talk to. So it is a set of all things that allow you and your computer to communicate with each other. So this is the simple meaning of user interface, right? कि कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में कैसे कम्युनिकेशन करवाई जाए, राइट? सो like any good communication channel, a user interface is a two-way street. You don't want to just see or hear whatever the computer puts in front of you. You also want to tell it what you had like to do. For example, to get to this web page, you ask your computer to show you pages on a certain subject. ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल दी हुई है. नेक्स्ट इज इंटरेक्टिंग विद कंप्यूटर्स. कंप्यूटर के साथ हम कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, ये तो पता ही है आपको कि इनपुट डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड है, ठीक है, ये कीबोर्ड बना हुआ है. कीबोर्ड आप सबको पता है कि इसमें फंक्शन कीज और न्यूमेरिक कीज होती हैं, ठीक है. उसके बाद माइक्रोफोन के साथ भी आप क्या कर सकते हो, इट इज ए हार्डवेयर पेरिफेरल जो एक इनपुट डिवाइस है. माउस इज आल्सो एन इनपुट डिवाइस. नेक्स्ट इज ऑप्टिकल स्कैनर. ये आपको पता है आजकल आप मॉल्स में जाते हो, स्कैनर है. हार्डवेयर इनपुट डिवाइस दैट अलाउ यूजर टू टेक एन इमेज एंड ऑब्लिक और टेक्स्ट एंड कन्वर्ट इट इनटू ए डिजिटल फाइल. नेक्स्ट इज वेबकैम. वेबकैम सबको पता है कि आजकल सबके पास लैपटॉप है, ठीक है. ए कैमरा कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर सर्वर दैट अलाउ एनीवन कनेक्टेड टू द इंटरनेट टू व्यू ऑल स्टिल पिक्चर्स एंड मोशंस वीडियोस. नेक्स्ट इज डिजिटल कैमरा. A type of camera, it is a digital camera is a input as well as output device. So it is a type of camera that stores the pictures or videos it takes in electronic format instead of to film. So there are several features that make digital camera a popular choice. Next is touch screen. Touch screen is a display which can detect the presence and location of touch within the display area. ये सबको पता है, आजकल सब मोबाइल यूज करते हैं, टच स्क्रीन हैं. Touch screen also serve as an input device. Next is output devices. Output devices में हमारे पास monitor आता है. It is also called a visual display terminal. A monitor is a video display screen. ठीक है, ये आपके पास display screen है. Then printer है. अगर आप hard copy लेना चाहते हो तो प्रिंटर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसके थ्रू आप ना आउटपुट ले सकते हो. तो प्रिंटर टू टाइप्स के हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट. नेक्स्ट इज प्रोजेक्टर. इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट enables an image such as computer screen to be projected onto a flat server. So these devices are commonly used in meetings and presentations. नेक्स्ट इज प्लॉटर्स. जो बड़े बड़े हमारे कैलेंडर्स होते हैं या बड़े पोस्टर्स होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए प्लॉटर्स को यूज किया जाता है. सो प्लॉटर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ग्राफ्स और diagrams. So plotters can be of two types, pen plotters and electrostatic plotters. तो ये input output आपके पास devices हैं, speakers, headphones हैं, right? Next is controls. Controls are the software element usually shown on a display which you use to set preferences and make choices. जैसे menu है, menu के थ्रू आप जो है वो क्या कर सकते हो, जैसे ये डिस्प्ले करा हुआ है, आप जो है वो चॉइस कर सकते हो. So menus in a graphical user interface for a personal computer system, an improved method and operators for accessing and executing commands. अगर आपने commands को execute करना है जो user applications के साथ attached हैं. So menus can be static भी हो सकते हैं और dynamic हो सकते हैं. Next is push buttons. In a window or dialog box, a rectangular control that when clicked immediately causes an action to be performed. So push buttons can be labeled with text, graphics or next is radio buttons. तो ये रेडियो बटन्स है जो राउंड वाले हैं. तो इन रेडियो बटन में से आप कोई भी जो बटन है वो क्या कर सकते हो, वो चूज कर सकते हो. देन स्लाइडर्स हैं, दीज आर द स्लाइडर्स, वर्टिकल स्लाइडर एज वेल एज हॉरिजॉन्टल स्लाइडर्स. Check boxes is a type of graphical user element that allow the user to choose more than one. कि जैसे हम रेडियो बटन देखा तो रेडियो बटन में हम सिर्फ एक ही जो है वो क्या कर सकते हैं,
बटन को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन चेक बॉक्स और रेडियो बटन में ये डिफरेंस है कि चेक बॉक्स में अगर आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं तो आप उनके ऊपर जो है उनको क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये आपके सारे जो है वो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आंसर भी हैं पीछे। नेक्स्ट इज HCI डेवलपमेंट and its application. The universal access to large and complex distributed information. As the global information infrastructure expands, means जैसे हम देख रहे हैं कि global infrastructure means globally हम जो है वो क्या कर रहे हैं, बहुत expand कर रहे हैं. So virtually all entities that are engaged in activities that increasingly involve accessing databases and their livelihood and oblique or competitiveness depend heavily on the effectiveness and efficiency of that access. So as a result, the potential user community of database and other information system is becoming startlingly large and rather non-technical, with most user bound to remain permanent novices with respect to many of the diverse information as they can access. Right? Next is virtual machines. A virtual machine is a type of computer application used to create virtual environment, which is referred to as virtualization. जैसे कि आपको पता है आजकल सब कुछ जो है वो क्या हो गया है, वर्चुअल हो गया, वर्चुअल क्लासरूम, वर्चुअल मार्केट, ठीक है. So virtualization may also be used to run multiple operating system at the same time. Through the help of virtual machine, the user can operate software located on the computer platform. Next is CLI, which is known as command line interfaces. So command line interfaces हम क्यों use करते हैं? Command line information interface is a mechanism for interacting with a computer operating system or software by typing commands. जैसे कि विंडोज है, विंडोज जो है वो GUI है, मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है कि आप क्या करते हो, आइकन के ऊपर क्लिक करते हो, ठीक है, तो एक्टिविटी हो जाती है. लेकिन CLI में क्या है, आपको कमांड्स को मेमोराइज करना पड़ेगा. सो a command line interpreter then receive, analysis and execute the requested command. Next is hypertext. इसके ऊपर आपको पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है. Hypertext is a text which is not constrained to be linear. Hypertext is a text which contains links to other text. Yes, hypertext का मतलब क्या है, that वो टेक्स्ट जो दूसरे टेक्स्ट को क्या करता है, लिंक करता है. राइट. So when you select an object, you can see all other objects that are linked to it. अगर आप कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो तो अगर उसके साथ और भी ऑब्जेक्ट्स लिंक्ड है तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो. सो हम इसलिए कहते हैं that hypertext is a concept, it is not a product. Right? So hypertext links can access numerous types of material. For example, educational material such as course syllabi and resources, explanatory notes for a web based document, कि आपने एक डॉक्यूमेंट खोला फिर उसके साथ जो लिंक्ड हैं वर्ड्स अगर हाइपरटेक्स्ट की फॉर्म में हैं तो नेक्स्ट पेजेस जो हैं वो आपके बाय क्लिकिंग क्या होंगे, ओपन होते रहेंगे. So hypertext systems are particularly useful for organizing and browsing through large databases that consist of disparate type of information. तो ये देखो ये हाइपरटेक्स्ट दिखाया हुआ है, आप इसके डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो कि ये जो ए डॉक्यूमेंट है वो पी को भी पॉइंट कर रहा है, बी सी को कर रहा है, देन बी जो है वो ई को कर रहा है, ई एफ के साथ भी कनेक्टेड है और डी के साथ भी कनेक्टेड है, ए जो है वो ई के साथ कनेक्टेड है. सो अज्यूम दैट वन स्टार्ट्स रीडिंग द पीस ऑफ टेक्स्ट मार्क ए इंस्टेड ऑफ सिंगल नेक्स्ट प्लेस टू गो. दिस हाइपरटेक्स्ट स्ट्रक्चर हैज 3 ऑप्शंस फॉर द रीडर. तो आप ये डायग्राम बना सकते हो. नेक्स्ट इज हाइपरमीडिया. सो इट इज डिफाइंड एज एन एक्सटेंशन टू हाइपरटेक्स्ट दैट सपोर्ट्स लिंकिंग ग्राफिक्स, जो ग्राफ्स को लिंक करता है, साउंड को एंड वीडियो एलिमेंट्स को.
So the World Wide Web is a partial hypermedia system since it supports graphical hyperlinks and links to sound and video files. Means जब आपकी लिंकिंग साउंड और वीडियो फाइल्स के साथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर मीडिया. So new hypermedia system under development will allow objects in computer videos to be hyperlinked. So, right? So multimedia development software such as Adobe Flash, Adobe Director, Macromedia, Authorware and Matchware Meditator may be used to create standalone hypermedia applications. जैसे आपको फिलअप आ सकती है कि कौन सी मल्टीमीडिया की ऐसी एग्जाम्पल है जिसके साथ आप हाइपरमीडिया एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो. तो आप Adobe Director को यूज कर सकते हो. यू कैन यूज Adobe Flash, Macromedia, Authorware. नेक्स्ट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. यस, इसके ऊपर भी आपको जो है वो शॉर्ट नोट आ सकता है. सो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मेक कंप्यूटिंग easier by separating the logical threads of computing from the presentation of those threads to the user through visual contents on the display device. कि visually हम जो है हमें कमांड्स को मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है. GUI के ऑप्शंस को यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, कोई भी आइकन के ऊपर क्लिक करोगे वो ओपन हो जाएगा. So this is commonly done through a window system. GUI के लिए विंडो सिस्टम है, राइट. The WIMP means Windows Icons, Menus and Pointer Interface is the most common implementation of graphical user interface. तो आपको ये मैच में आ सकता है या फिलअप आ सकता है या ट्रू फॉल्स आ सकता है. तो आप इसको नोट कर लो दैट विंडोज आइकन्स, मेन्यूज, पॉइंटर्स जो हैं वो एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इम्प्लीमेंटेशन है GUI की, राइट. ये आपको पता ही है. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. नेक्स्ट इज वॉइस यूजर इंटरफेसेस. वॉइस यूजर इंटरफेसेस नोन एज VUIs. ये आपको आ सकता है CLIS, VUIs या GUI. तो जो VUI है, इट यूज स्पीच टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड पीपल विद एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड टू अलाउ देम टू परफॉर्म ट्रांजैक्शन. ये तो सबको पता है कि आजकल जो है वो VUI टेक्नोलॉजी चल रही है कि आप साउंड से, अपनी आवाज से जो है वो अपना काम कर सकते हो, राइट. सो इसके आपको जो है वो नोट आ सकता है. VUI development was driven by customer dissatisfaction with touch-tone telephone interaction, the need for cheaper and more effective system to meet customer needs, and the advancement of speech technology to the stage where it was robust and reliable enough to deliver effective interaction. A voice user interface is what a person interacts with when using a spoken language application. So VUI comprised of three main elements. ये भी आ सकता है आपको कि कितने एलिमेंट्स हैं. प्रॉम्प्ट है, ग्रामर है, डायलॉग. सो प्रॉम्प्ट्स आल्सो नोन एज system messages are the recorded or synthesized speech played to the user during the interaction, and grammars are the possible responses user can make in relation to each prompt. So dialogue logic determines the action the system can take following a user response to the prompt. There are other user interfaces. Many other paradigms for user-computer interaction exist. Perhaps one of the best known paradigm is the World Wide Web. So the web itself did not provide any technological breakthrough because all the required functionalities such as transmission protocols, hypertext and distributed file system already exist. So the breakthrough came with the advent of the browser and HTML. तो और भी uses हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो बाय यूजिंग इंटरनेट, इंट्रानेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब. नेक्स्ट इज फ्यूचर एडवांस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन विद ए कंप्यूटर. कि और कौन कौन से मेथड हैं जो फ्यूचर में आने वाले हैं जिसके साथ कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट किया जा सकता है, राइट. सो फर्स्ट इज ubiquitous communication. Computers will communicate through high speed local area network, over wide area network,
पोर्टेबली वाया इंफ्रारेड, ये तो हमें पता ही है कि ये सारी टेक्निक्स आजकल यूज हो रही हैं. मास अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स कैपेबिलिटीज सच एज इमेज प्रोसेसिंग, ग्राफिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी जो है आजकल जो है वो पॉपुलर हो रही हैं. एनिमेशन है, ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट इज मिक्स्ड मीडिया सिस्टम विद हैंडल इमेज वॉइस साउंड वीडियो. टेक्स्ट को हैंडल करने के लिए मिक्स मीडिया को यूज किया जा रहा है. Next is large and thin display. New display technologies will finally mature, enabling very large display and also display that are thin, lightweight. Means thin displays जो है वो आजकल चल रही हैं. Next is group interfaces. Interfaces to allow groups of people to coordinate will be common. Next is information utilities. Public information utilities such as home banking, net banking, weather forecasting, specialized industry services will continue to proliferate. So the rate of proliferation will accelerate with the introduction of high bandwidth interaction and the improvement in the quality of interfaces. So ये जो आपका मॉड्यूल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको कई तरह के जो है वो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं. जैसे ये है दैट व्हाट इज वर्चुअल मशीन, तो इसका आंसर भी गिवन है कि वर्चुअल मशीन क्या है. एक्सप्लेन द रोल ऑफ कमांड लाइन इंटरफेस इन HCI डेवलपमेंट. एक्सप्लेन हाइपरटेक्स्ट एंड हाइपरमीडिया. एक्सप्लेन एडवांस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन विद कंप्यूटर्स. ठीक है, तो ये जो है वो मैं आपके साथ पहले डिस्कस करती हूँ दैट व्हाट इज योर वर्चुअल मशीन. तो वर्चुअल मशीन क्या है? इट इज ए मशीन, इट इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन. ये कंप्यूटर एप्लीकेशन है विच इज यूज टू क्रिएट ए वर्चुअल एनवायरमेंट विच इज रेफर टू एज वर्चुअलाइजेशन, जो मैंने ऊपर आपके साथ डिस्कस करा है. सो वर्चुअलाइजेशन अलाउज द यूजर्स टू सी द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ए नेटवर्क थ्रू ए प्रोसेस ऑफ एग्रीगेशन. सो इट इज one of the latest development. Next is what is the difference between CLI and GUI? So CLI is a command line interface जिसमें कमांड्स को क्या करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा. जैसे यूनिक्स है इसकी एग्जांपल, लाइनक्स है, राइट. सो दिस टेक्स्ट ओनली इंटरफेस कंट्रास्ट विद द यूज ऑफ माउस पॉइंटर विद a graphical user interface. नेक्स्ट आपको पेपर में आया हुआ है what is the difference between hypertext and hypermedia. So hypertext जो है it is a text which is not constrained to be linear. Means ये नहीं है कि linear text है. Hypertext is a text which contains links to other text. ठीक है, इसको आप नोट कर लो. Hypertext is a text which contains links to other text. And hypertext links can access numerous type of material. For example, आप एजुकेशनल मटेरियल में हाइपरटेक्स्ट को यूज किया जाता है इन द केस ऑफ सिलेबाई एंड रिसोर्सेज. नेक्स्ट इज हाइपरमीडिया. हाइपरमीडिया जो है वो हाइपरटेक्स्ट की एक्सटेंशन है दैट इट सपोर्ट्स लिंकिंग ग्राफिक्स साउंड एंड वीडियो एलिमेंट्स इन एडिशन टू टेक्स्ट. सो द वर्ल्ड वाइड वेब इज ए पार्शियल हाइपरमीडिया सिस्टम सिंस इट सपोर्ट्स ग्राफिकल हाइपरलिंक्स, राइट. तो ये आपकी फर्दर जो है वो फ्यूचर अगर आपने और फर्दर स्टडी करना है HCI को तो आप जो है वो क्या कर सकते हो, इनको यूज करके कर सकते हो. जो लर्नर समरी दी होती है उसको भी आपको रीड करना चाहिए कि समरी में वो बताया जाता है कि इस जो मॉड्यूल है इस मॉड्यूल में क्या क्या डिस्कस करा गया है. सो इन दिस यूनिट वी हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन विद कंप्यूटर. कि कंप्यूटर के साथ अगर कम्युनिकेट करना है तो हम डिफरेंट वे से जो है वो क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं. ह्यूमन कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स इन मैनी वेज एंड द इंटरफेस between humans and the computer they use is crucial to facilitate this interaction. Different perspectives of human computer interface are human perspective भी हो सकता है, computer's persona, user interface and interaction. So to communicate with computer we require different kind of input and output devices जो हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं. Controls are the software elements usually shown on the display.
which you use to set preferences and make choices, right? तो आपको जो है वो ये जो समरी दी हुई है इसको भी रीड करना चाहिए. नेक्स्ट, चेक योर प्रोग्रेस में आपसे पूछा गया था दैट व्हाट इज ह्यूमन पर्सपेक्टिव. ठीक है, तो अगर आप उस पैराग्राफ को नहीं लर्न कर सकते जो पहले ऊपर दिया हुआ है तो आप HCI के बारे में यहां से भी क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो. So what is HCI? HCI design team must consider these factors in regard to users, what user expect, user क्या expect करते हैं and उनकी need क्या है, what physical abilities and limitations they may have, उनकी physical abilities और limitations क्या क्या हैं, means कौन सी limitation है, ठीक है, how their perceptual system work and what they find attractive, क्या उनको attractive लगता है, क्या enjoyable लगता है when they use computers. So when human interact with computers, they bring to the encounter a lifetime of experience, right? Next is the computer's persona. A computer carries on its business in much less obvious way. The information a computer contains and the operation it performs are represented inside the computer in the form that we cannot directly observe. So binary digits encoded as two levels of electrical charge. What a computer display or present does not arise naturally from what it is doing inside. Means जो अंदर हो रहा है वो naturally अपने आप arise नहीं होता. So any feedback the user might need must be explicitly planned out and programmed. Means मतलब यहाँ पे ये बताया हुआ है कि कंप्यूटर जो है वो क्या प्रोड्यूस करे, तो इस चीज को पहले से ही क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली प्लान आउट करना पड़ेगा और प्रोग्राम करना पड़ेगा. ऐसे ही नहीं है कि कंप्यूटर कुछ भी आपके सामने जो है वो क्या कर देगा, प्रेजेंट कर देगा. नेक्स्ट इज इंटरेक्शंस. सो गिवन ऑल दीज डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमंस एंड कंप्यूटर्स, हाउ आर वी सपोज्ड टू गेट अलोंग विद देम एंड गेट आवर वर्क डन. In other words, how can we interact with them effectively? कि हम कंप्यूटर के साथ कैसे effectively जो है वो interact कर सकते हैं. So in order to come up with a product that's easy for people to use, software designer apply what they know about humans. Means जो software developers हैं उनको human और computer के in depth जो है वो knowledge होनी चाहिए. तो नीचे आपके जो देखो fill-ups भी दिए हुए हैं. आपको चेक बॉक्स और रेडियो बटन के बीच में डिफरेंस आ सकता है, तो ये दोनों डायग्राम्स आप ड्रॉ कर सकते हो. बहुत इजी है ड्रॉ करनी. तो रेडियो बटन और ऑप्शन बटन इज ए टाइप ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एलिमेंट दैट अलाउ द यूजर टू चूज ओनली वन. ठीक है, ये आ सकता है आपको कि वन, एक ही बटन जो है वो सिलेक्ट होता है रेडियो बटन में या मल्टीपल. तो ओनली वन ऑफ प्री डिफाइंड सेट. जैसे ये 3 दिए हुए है ना सेट, इसमें सिर्फ आप एक ही चूज कर सकते हो. ठीक है, ऐसे स्लाइडर्स हैं. चेक बॉक्स, जैसे चेक बॉक्स है. So checkbox is a type of graphical user interface element that allow the user to choose more than one. ठीक है, आपको टेबल बन के भी आ सकता है, आपको ट्रू फॉल्स बन के भी आ सकता है. ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चेक बॉक्स में सिर्फ हम एक ही बॉक्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं एट ए टाइम या मल्टीपल कर सकते हैं. तो यहाँ पे मोर देन आएगा और रेडियो बटन के केस में 1 आएगा. राइट, उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस काफी दी हुई हैं. आप उनमें से कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो क्या कर सकते हो, लिख सकते हो. राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट योर दैट इज एडवांस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विद कंप्यूटर. वेरी इंपॉर्टेंट, इसके सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है. हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया आपने नहीं छोड़ना, क्योंकि हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया जो है उसमें से क्वेश्चन आपको आता ही आता है. और फिर उसके बाद पर्सपेक्टिव पूछा जा सकता है आपको. ठीक है, HCI के बारे में पूछा जा सकता है. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो आता ही आता है. वॉइस यूजर इंटरफेस और फ्यूचर के कौन से ऐसे मेथड हैं कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करने के, ये भी आपको आ सकता है. तो ये जो मॉड्यूल है वो
बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा।